नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को एक ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो। अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लेकर बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उससे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा आपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा
इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती है, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा है एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। सुबह 2 बजे से दर्शन करते हुए सबके, फिर यहाँ सत्संग, नाम कीर्तन हो रहा है, फिर सत्संग हो रहा है, कितना मंगलमय है। अभी 5:10 है। सौभाग्य है कि आप कब से बैठे हैं और यहाँ किसी की नींद भी नहीं खुली होगी अभी। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे, एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप कर रहे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए। बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं। चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में, बचता एक ही है। 2 जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रियाजू एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है, तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय, गौरवमय हो जाती है। जिधर दृष्टि जाती है उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है। ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीव से नाम जप करते हो, जीव से गुणानुवाद करते हैं, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक के कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप।
एक उपासक होता है जो जीभ के द्वारा नाम जप करता है, जीभ के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीभ के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीभ से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है, जो गाया जो चिंतन किया उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है, जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, और एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है और डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। यह है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है, जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता बोलता व्यवहार करता है, बढ़िया सब वैसे ही, लेकिन वो ऐसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए, प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, ना घर मेरा, न मकान मेरा, नई वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपनी इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीण कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह,
एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पाए। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे। महापुरुषों के वचन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए और अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है। आप ऐसा ना समझ लें, कलिकाल है। ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, ये उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है? कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला श्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा इन पर शासन करे। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ। जो बात तुम्हारी गुप्त हो उसे कभी मत बोलो। अय वैरागी, अय भगवत मार्ग के पथिक, जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो।
जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथिक को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता है कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करें कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि एक मिनट में एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है। या ये चाहे कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है। महापुरुषों के गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है। जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहो, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं। अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है। धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू, गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं। ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो। राधा राधा, गलती हो गई हमसे, आगे से गलती, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित करना। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो तीन को बस में रखता है वो साधु, नेत्र कान जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। तीन का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, वो नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। तीन, रसना, श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरख अन्न फुटो ने, नेत्रेंद्री, और श्रवण फुटो कान। नेत्र कान जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। 100 समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो 100 और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि समता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात,
स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्म स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ। केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में फल प्राप्ति में हर्ष शोक न होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ। प्राणायाम, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में हुआ। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा उसका सेवन करते हैं। एक ऐसा और एक दूसरा, श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भोजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो मृत वस्तुएं हैं, सब मृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं समृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है, उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तो घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हमारे गोपाल जी जो मनाएगा सो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को भी जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ है। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं, गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो सबकी अवहेलना करके। तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो, तो आप क्या समझते हो भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसे सुलीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे हैं कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले, जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं। वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था, भगवान ने किया था। एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी, और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था। पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के की। सुदर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? जब भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं, तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं ये श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे। ब्राह्मणों कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार ही यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्य मयाद्यज्ञाज
ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं, इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप। यहां कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं, कोटि कोटि विकार आ जाएं, तो भी विचलित मत होना। बहुत ही हिम्मत की बात है। कल आपको ध्यान होगा श्रीपाद कह रहे थे, यदि हमसे लव मात्र के समय भी भजन न बने तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। लव मात्र का भजन बिल्कुल न बने तो भी। बाहर में वैभव संपन्न होकर नहीं, यहां दरिद्र बनकर, भिखमंगा बनकर जीवन काटूंगा। धन्य है वो जो ब्रजवासियों के घर पोछा लगाते हैं, रोटी पाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, लेबरी करते हैं, या ऐसे छोटे मोटे कार्य करके गुजारा कर रहे हैं। पूरे परिवार तिलक, बच्चे से लेकर सब तिलक लगाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, नमक रोटी खा रहे हैं, कैसे वास कर रहे हैं। इनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का अपराध फिर क्षमा नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ छल कपट करे, वो मेहनत करके 100 रुपया जोड़ रहे हैं, अगर कहीं उनकी वास की व्यवस्था हो रही है, ऐसा कोई छल कपट न करे इनके साथ। इनका धन बिल्कुल आग समझो, जहां जाएगा अगर छल कपट से लिया तो ये आग लगा देगा, क्योंकि ये गरीब जन ये मेहनत से कमा रहे हैं। अगर इनका कोई छल कपट से किसी भी तरह अपकार करे तो फिर राम रोष पावक सो जाए। ये बहुत हम इन पर श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं। जो हमारे वृंदावन में ऐसे कष्ट सहकर वास करते हैं, उनकी चरणों में हमें नमन करने का मन होता है, बार बार इनके चरणों में नमन करने की। ऐसे कष्ट में, क्योंकि वो देखा है जीवन सुख सुविधा पूर्वक वृंदावन में, तो उनको आभास ही नहीं होता मैं वृंदावन में हूं। एसी रूम में पड़े कई कई घंटे सो रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए प्रमाद स्थिति की खूब बाहुल्यता है। धन्य है उसका जीवन। सत्संग भी सुनते हैं हम, उनको वहां भी देखते हैं, 2 बजे लाइन में भी देखते हैं। इसके बाद उनको हम रिक्शा चलाते भी देखते हैं। जैसे गाड़ी से जब जाते हैं तो देखते हैं उनको, गाड़ी से उतर के खड़े हो जाते हैं अपनी रिक्शा से, उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। शाम के वाणी पाठ में भी उनको देखते हैं। मतलब भर का रिक्शा चला लिया, 2-4 घंटे जो पैसा आया, पूरे परिवार सहित तिलक लगाए, राधा वल्लभ से चरणों में मन रहता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासुबन। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करे कि उदर पोषण और वस्त्र और वास के सिवा कोई कभी व्यवस्था ही ना करे। कोई भगवान कभी ऐसी व्यवस्था बड़ी ना करे किसी साधक की कि उदर पोषण और वस्त्र और उचित व्यवस्था के सिवा कभी ना करे, नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में सुख मान लेता है। और कृपा करे तो उदर पोषण की भी व्यवस्था ना हो, बार बार उसको विक्षेप, बार बार आसपास विपत्ति, बार बार ठोकर, तो सच्ची शरणागति उदय होकर वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, अगर विकार भी आ रहे तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ। वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात है पूरे श्लोक का भाव। ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज व्रताध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। झूठा है, न तो स्त्री न पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिद घनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं।
तू चिद घनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु तेरा सहचरी रूप है। सरवंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरासन त्रिपत्ति कोटे तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तद नाथो सदा खेल है। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज बपु सरवंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज बपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में तो बोले तन्नाथो सदा खेले, वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम लीला सनालारुणाम भोजो श्री मुरलीधरम प्रथुल सद्वेणी सुहारोज्वलम संबीतोज्वल शोण पीत वसनम कंदर्प लीलामयम श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। उस उपासक को दिखाई देता है एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी, दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम, एक दिव्य स्वर्णिम कांति सी प्रियाजु और सुनील रत्न सुभगम, एक सुंदर इंद्रनीलमणि अद्भुत श्यामाभा सनालारुणाम भोज, उनके अरुण अरुण अधर, अरुण अरुण कर कमल, अरुण अरुण चरण कमल, अरुण अरुण नेत्र कमल, कैसे सुंदर। वो एक दूसरे के बाहु पर बाहु डाले हुए श्री मुरलीधरम, अधरों में श्री लालजू मुरलीधर के, एक कर कमल प्रियाजू के, एक प्रियाजू का लालजू, और दोनों एक कर कमल मुरली में लालजू का और एक कर कमल प्रियाजू, और दोनों मुरलीधरम, दोनों के अधरों में एक ही मुरली विराजमान और दोनों मुरली वादन कर रहे। एक के सिर पर मोर का मुकुट, एक चंद्रिका धारण किए हुए, एक पीतांबर परिधान और एक उज्जवल रक्त वर्णा चुनरी, अरुण वर्ण की चुनरी धारण किए हुए। ऐसे श्री युगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को होता है जो ऊपर चर्चा हुई। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानाम चित्वा पुष्पादिक मुरविधम श्लाघमानो जुषाते। कभी कभी कौतुक श्री प्रिया प्रीतम लताओं से कहते झुक जा, मुझे पुष्प लेना, वो डाल झुक जाती है। ये चिदानंद लताएं है। प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करते, प्रिया प्रीतम, और एक दूसरे के ऊपर पुष्प डालकर ऐसे खेलते हैं। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य दिव्य पुष्प चयन करके पीतांबर में अरुण वर्ण की चुनरी में एक दूसरे के ऊपर पुष्प, नव किशोरी नव किशोर। और कभी कभी स्नानाद्यम यत सरति कुरता खेल, तो कभी सरोवर में, मान सरोवर में, कभी राधा कुंड में स्नान करके खेल रहे हैं। मत माननी प्रियाजू लालजू समस्त सहचरियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लालजू को घेर कर सब सखियां अंजलि से जल वर्षा करती। जब लालजू जल वर्षा में विकल होते तो डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते। प्रियाजू ऐसा लगता है जैसे किसी, तो वो एकदम, वो उपासक ये लीला देखता है, ये लीलाएं वर्णन कर रहे हैं देख करके। स्नान आद्यम, सुंदर स्नान होता है प्रिया प्रीतम का, फिर सुंदर पोशाक धारण करती। तो खेल तो यत खगाद्यई, इतने में वृंदावन के बहुत से पक्षी आ जाते हैं, हंस मोर कबूतर शुक शारिका, ऐसे पक्षियों की मंडली आ जाती, उनके साथ प्रिया प्रीतम खेलते। खेल तो यत खगाद्यई, वृंदावन के पक्षियों के साथ प्रियालाल खेल रहे हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते को वा, ऐसा कौन है जो इस सुख का सेवन न करे। कभी प्रियालाल जल केली कर रहे, कभी प्रियालाल सुंदर पोशाक धारण करके पक्षियों के साथ खेल रहे, कभी वन विहार करते हुए पुष्प चयन करते, एक दूसरे के ऊपर पुष्प प्रहार करके खेल रहे। आबाल्यम जल सेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। छोटे छोटे जब फूलों के पौधे या तमाल आदि के, तो दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन की रज से उसके थाला बनाते हैं। आबाल्यम और जल सेचनम, यमुना जी से इतनी सख्या होने पर भी स्वयं प्रियालाल जल लाते हैं और वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं। कैसी सौभाग्यशाली वृंदावन की। आबाल्यम जल सेचनेन, प्राय वर्णन आया है कि प्रिया जो अपनी स्नेह दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करती, पर आज एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं आबाल्यम, छोटे छोटे जो पौधे हैं लताएं हैं, उनको आसपास थाला रज का बना करके, और प्रियालाल स्वयं जल से
उन लताओं का सिंचन करते हैं। वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ। थाला बनाकर जल सींचकर और अपने हाथ से इसे दुलार करते हैं। वृंदावन की लता राधा करावचित पल्लव स्वयं श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ। मृदुल मृदुल स्पर्श प्रिया प्रीतम का। इसलिए इन लताओं का सेवन साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप है। श्री बिहारी देव जी ने कहा, बिना रज और पल्लव लताओं का सेवन किए कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख। रूख माने लता है। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ भी। फिर बड़ी सुंदर लीला होती। तमाल का वृक्ष है और एक कंचन बेली है। सुंदर पहले जल के थाला बनाए गए, जल सींचा गया, दुलार किया, और फिर तमाल के वृक्ष को पीतांबर उड़ा दिया गया और बेली में सुंदर चुनरी उड़ा दी गई और समस्त सखियों के साथ ब्याहुला कर रही प्रिया प्रीतम लताओं का। यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यालोक के संदर्भ में भी फूली हुई लताएं सुंदर सजा करके एक को पीतांबर एक को चुनरी उड़ा दी गई और सुंदर ब्याहुला हो रहा है। पूर्व वर्धित ऐसी सेवा करके फिर उनका विवाह उत्सव मनाते हैं। फिर उन्हीं के नीचे समीप बैठ करके दोनों सखियों के साथ संदर्भ में भी हास परिहास करते, जैसे दूल्हा दुल्हन से हास परिहास किया जाता और मोदते बड़े आनंदित हो रहे प्रिया प्रीतम। सुलता तरुणः तान वृंदावनीयान नुमः। वो लताएं प्रिया प्रीतम के चरणों में झुक जाती हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सुख मिलता है। तो श्रीपाद कह रहे, हम ऐसी वृंदावन की लताओं को बार बार नमस्कार करते हैं जो हमारे प्रिया प्रीतम को ऐसा सुख प्रदान करते हैं। बहुत प्यार करो यहाँ की लताओं को। अगर आपके पास कोई और व्यवस्था नहीं तो 2-4 गमले तो लगा सकते हो अपनी बालकनी में। एक तुलसी जी का रख लिया, एक राय बेल का रख लिया, एक और कोई बेल लगा ली। बहुत छोटे छोटे पुष्प के ऐसे पौधे, और अपनी जब सेवा से उसमें 5 पुष्प भी हुए और वो जब अपने राधा नाम में चढ़ाओगे, श्री जी में चढ़ाओगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लाखों रुपए के बाहर के पुष्प मंगा कर श्रृंगार करो, हमारे प्रिया प्रीतम को उतना सुख नहीं मिलता। सच्ची मान लेना, जो वृंदावन के 5 रायबेल के पुष्पों से मिल जाएगा, जो वृंदावन के 5 हर श्रृंगार के फूलों से मिल जाएगा। ये बहुत बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपनी कुंज में पुष्प प्रकट हो और वो हम श्री जी को अर्पित करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 200-250 गज से जगह खरीदे हैं तो 50 गज जगह में आप लता पता और 200 गज में अपने निवास की व्यवस्था कर लीजिए। पर ये उनके विरक्तों को चाहिए कि अब वो भावना के देश में विचरण करें, क्योंकि अगर लता आप लगा दिए हैं तो आपकी कुल परंपरागत उसकी रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। लताओं को तो वही मानता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला होना चाहता है, नहीं तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय। एक लता तैयार करने में कितना समय लगता है। बगल में लता है ना, ऐसे जीव होता रहता है, जहां मुरझाई तो ऐसा लगता है क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई, ये लता क्यों मुरझा गई। जरा सा मुरझाना पसंद नहीं। और वही जब लताएं बड़ी होती हैं 50 वर्ष 60 वर्ष की, और फिर जब उस पर कोई कुल्हाड़ चलाता है तो ऐसा लगता है छाती काट रहा है, हृदय काट रहा है। इसको क्या पता कि 50 वर्ष में कैसे तैयार हुई लता, किन महापुरुषों की करुणा दृष्टियों से इसका पोषण हुआ है, और 1 मिनट लगा जेसीबी से उखाड़ के फेंक दिए। 50 वर्ष में वो तैयार होती है लताएं। बड़ा दुर्भाग्य, हर जगह लता कट, रात रात में लता कट करके साफ होकर के एक पत्ता भी नहीं, ये देखा है। क्योंकि समाज कुछ ना कहे या कोई ऑब्जेक्शन ना हो, शाम तक वो लता है, सुबह पूरी गायब, वहां बिल्कुल प्लेन, ना कोई एक पत्ता, ना कोई एक कटिंग की कोई वस्तु, साफ एकदम।